दोस्तों, जानवरों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती है, जिनमें से कुछ लड़ाइयाँ काफी ज्यादा खतरनाक होती है तो वहीं कुछ लड़ाइयाँ काफी ज्यादा फनी भी होती है। और आज हम भी आपको जानवरों के बीच हुई कुछ ऐसी लड़ाइयाँ दिखाने वाले हैं जिनमें जानवर एक दूसरे की बैंड बजाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले वीडियो में एक मिंक एक रेबिट के ऊपर हमला कर देता है और उसको पकड़ के शिकार करने में जुट जाता है। पर आज उस रेबिट की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से उसकी जान बचाने के लिए कुछ पंछी वहां पर आ जाते हैं और सीधा आते के साथ ही उस मिंक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते उस मिंक की पकड़ ढीली हो जाती है और इसी दौरान मौका पाकर वो रेबिट भी यहाँ से भाग निकलता है, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, यूं तो कबूतर काफी ज्यादा शांत होते हैं, लेकिन ये भी कभी कभार गुस्से में आ जाते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख लीजिए, जहां पर एक चिड़िया गुस्ताखी दिखाते हुए एक कबूतर का खाना चुराने पहुंच जाती है, पर जो यूं खाने को छूती है तो कबूतर को गुस्सा आ जाता है और वो इस चिड़िया को चोंच में उठाकर अच्छा खासा सबक सिखा देता है। इस वीडियो में आंगन पर बैठे एक पाइथन के सामने एक बिल्ली और कई सारे मुर्गे मौजूद हैं, जिनमें से एक बिल्ली और मुर्गा तो इसके काफी नजदीक खड़े हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो अभी इनके बीच लड़ाई छिड़ने वाली है। पर ये बिल्ली और ये मुर्गा इसके सामने ऐसे ही काफी देर तक खड़े रहते हैं और इनके बीच कोई भी लड़ाई नहीं होती है। इसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड करा शख्स किसी चीज को उस बिल्ली से टच कर देता है, जिसके बाद बिल्ली बुरी तरह डरकर यहाँ से भागती है। अब दोस्तों, जरा वीडियो में आगे बढ़ते हुए जरा इस एंग्री राम पर भी नजर डाल लीजिए, जो कि अपने गुस्से के चपेट में सबसे पहले एक घोड़े को लेती है और बार बार उस घोड़े के ऊपर टक्कर मार के उसकी हालत खराब कर देती है। खैर, घोड़े की खिंचाई करने के बाद भी इस एंग्री राम का गुस्सा शांत नहीं होता है और ये पास ही मौजूद कुछ मुर्गों को भी दौड़ा देती है। लेकिन जब इसके बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता है तो ये पिंजरे में बंद एक कुत्ते से जाकर पंगा ले बैठती है। यहाँ पर एक घोड़े के बच्चे को एक कुत्ता परेशान करने आ जाता है, पर यहाँ पर शुरुआत में ये घोड़े का बच्चा उस कुत्ते को पीछे हटा देता है, पर शायद ये कुत्ता भी बड़ा वाला ढीठ था और इसी वजह से ये घोड़े के बच्चे की चेतावनी के बाद भी उसे आकर फिर से परेशान करने लगता है, जिसके चलते घोड़े का बच्चा गुस्से में आकर इस कुत्ते को एक जोरदार लात मार के यहाँ से भगा देता है। अब हमें नहीं लगता कि ये कुत्ता दोबारा इस घोड़े के बच्चे को परेशान करेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जरा इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए, जहाँ पर एक कुत्ता काफी देर से एक बिल्ली को छेड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पर यहाँ पर ये बिल्ली भी फुर्ती दिखाते हुए इस कुत्ते को बार बार चेतावनी दे रही है, जिसके चलते इस कुत्ते को हमला करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अपने बच्चों के साथ में घोंसले में बैठे इस पक्षी के आसपास में एक हवोक उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि शायद इसके बच्चों को शिकार करने की फिराक से इधर उधर घूम रहा था और इसी वजह से जो इस पक्षी को मौका मिलता है तो हवोक के पास आते यह पक्षी तुरंत एक्शन लेता है और उस हवोक को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। यहाँ पर हवोक आया तो था इस पक्षी के बच्चों का शिकार करने, लेकिन बेचारा खुद ही शिकार हो गया। खैर दोस्तों, जानवर हमेशा दूसरे जानवरों पर ही नहीं बल्कि कभी कभार खुद की बिरादरी के जानवरों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो में ही देख लीजिए, जहां पर पता नहीं किस वजह से ये सभी भेड़ें गुस्से में आ जाती है और एक दूसरे पर जोरदार हमला करने लगती है। हालांकि इस दौरान एक भेड़ को तो कोई भी भेड़ टक्कर नहीं मारती है, लेकिन फिर भी वो बिना बात ही गिर जाती है और काफी देर तक उठती भी नहीं है और तब जाकर उठती है जब इन भेड़ों की लड़ाई शांत हो जाती है। मतलब मानना पड़ेगा, ये भेड़ तो काफी ज्यादा समझदार थी, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि अगर वो लड़ाई के बीच में उठ गई तो कोई ना कोई भेड़ उसकी बैंड बजाई देगी। इस वीडियो में बीच रास्ते पर एक सर्वल कैट को एक चीता घेर लेता है और उसके सामने खड़ा होकर उसके शिकार का प्लान बनाने लगता है, पर यहाँ पर यह सर्वल कैट भी उस चीता के मुकाबले कई गुना ज्यादा समझदार थी और इसी वजह से वो भी पहले तो काफी देर तक इस चीता के सामने चुपचाप बैठे रहती है, पर जो ही उसे मौका मिलता है तो वो तुरंत ही चीते को चकमा देकर यहाँ से कल्टी मार लेती है।
अगले इस वीडियो में इस बिल्ली का सामना एक सांप से हो जाता है, जिसके बाद ये बिल्ली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बेचारे सांप को मौका देने के बजाय उसके ऊपर दनादन पंजों से वार करने लगती है। यहाँ पर आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि बिल्ली के पंजों के वार से बेचारे सांप को बचने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है और शायद इसी वजह से सांप भी हार मान लेता है और बिल्ली के सामने सरेंडर कर देता है और लगातार इसके पंजों की मार खाते रहता है। यहाँ पर तीन तीन कुत्तों के बीच एक लिजार्ड फंस जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लिजार्ड हार नहीं मानती है और कुत्तों को पहले तो इधर उधर दौड़ाती है। पर जब इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो इनके सामने ये डटकर खड़ी हो जाती है और इन कुत्तों को लगातार चेतावनी देने लगती है। हालांकि ये लिजार्ड काफी ज्यादा छोटी होने की वजह से इसकी ये कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चल पाती है, पर जो भी हो इसकी हिम्मत की तारीफ तो करनी पड़ेगी। दोस्तों शेर कितने ज्यादा फुर्तीले और तेज होते हैं वो तो आप इस वीडियो में देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं, जहाँ पर एक शेर अपने शिकार को बचाने के लिए उसे खाने आई गिद्धों को भगाने जाता है, पर इस दौरान गिद्ध उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लेते हैं और इसी वजह से वो ढीले डाले यहाँ से उड़ते हैं, जिसके चलते शेर को भी मौका मिल जाता है और वो भी दौड़कर एक गिद्ध के ऊपर जोरदार पंजा मार देता है। हालांकि यहाँ पर मौका रहते गिद्ध अपने आप को संभाल लेता है और तुरंत ही उठकर यहाँ से भाग निकलता है, वरना ये शेर बड़ी आसानी से उसका शिकार कर सकता था। अब भाई आज से पहले आपने शायद ही ऐसी निडर बिल्ली देखी होगी जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। नहीं मतलब देखो तो इसके स्वेग को, कुत्ते के काफी देर तक डराने और भौंकने के बाद भी ये अपनी जगह से ठस से मस नहीं होती है और बड़े शाही अंदाज में अपनी जगह पर चुपचाप बैठी रहती है। अब दोस्तों जाते जाते सबसे आखिर में इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर एक कुत्ते ने बिना बात एक मुर्गे से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से जो ही कुत्ते ने मुर्गे को छेड़ा तो मुर्गे की भी सटक गई और इसी वजह से वो भी उसके ऊपर धनाधन वार करने लग गया, जिसकी वजह से कुत्ते की भी हालत खराब हो गई और वो भी चुपचाप पीछे हटने में अपनी भलाई समझ लेता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।